डियर स्टूडेंट्स, ये हम इस लेसन में भी हम कुछ एक्सरसाइजेस को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें एक थ्योरम भी आएगा और उस थ्योरम में हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको हम जनरलाइज करेंगे। लास्ट टाइम प्रीवियस लेसन में आपने ये चीज नोट की थी कि हमने एक फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी ली थी इंटीजर्स के सेट के ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कल प्रीवियस लेसन जो कल वाला लेसन था, हमने ये वाला सेट लिया था और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी ली थी वो यही वाली ZFC वाली ली थी, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। और इसमें हमने दो सेट लिए थे, एक सेट ए लिया था, इसमें 1 से लेके 1 2 अप टू 10 एलिमेंट्स थे और इसका हमने लिमिट पॉइंट्स फाइंड किए थे, फिर इसका क्लोजर फाइंड किया था, इंटीरियर फाइंड किया था और एक इनफाइनाइट सेट लिया था। और इसमें हमने सारे इवन इंटीजर्स को कंसिडर किया था और इसके भी हमने उसी तरह से चीजें फाइंड आउट की थी। लेकिन आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि इस एग्जांपल के अंदर, इस एक्सरसाइज में जो हमने कल सॉल्व की थी, उसमें इन एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं था 1 2 3, और उसमें सिर्फ फाइनाइट और इन्फिनिट का एक रोल था। इसलिए इस चीज को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इसी चीज को हम एक थ्योरम की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में हमारे पास कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट आए तो हम डायरेक्ट जल्दी से आंसर बता दिया करें। तो ये थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट देखें, ये उसी तरह इसका जो पैटर्न है वो उसी एक्सरसाइज की तरह है जैसे हमने प्रीवियस लेसन में एक्सरसाइज सॉल्व की थी, उसी तरह इसका पैटर्न है इसके प्रूफ का। तो इसका पूरा थ्योरम देखें, इसकी स्टेटमेंट क्या है। लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट विद फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन इट। ठीक है, सो इसके पार्ट 1 में हमने क्या प्रूफ करना है। इफ ए इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, देन दिस सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स एंड दिस सेट हैज नो इंटीरियर पॉइंट। हमने प्रूफ करना है कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट लें, एक्स इनफाइनाइट सेट है, उसके ऊपर फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी डिफाइन है, इसलिए अगर आप इस टोपोलॉजी के अंदर अगर आप इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट लेते हैं तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, उसका ड्राइव्ड सेट एम्प्टी होगा और उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, उसका इंटीरियर एम्प्टी आएगा। और सेकंड पार्ट में हम ये चीज शो करेंगे, इफ E इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X, देन E ड्राइव्ड इक्वल्स टू होल X, यानी फिर X का हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे अगर E इनफाइनाइट सेट हुआ तो। और इसलिए अब इस थ्योरम को हम एक दफा प्रूफ कर लेंगे और फिर फर्दर हम इसको यूज कर लिया करेंगे। किसी भी टाइम कोई भी एग्जांपल आ जाए और उसमें हमें लिमिट पॉइंट्स या इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने हो फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में, तो उस टाइम फिर हम इस थ्योरम को यूज कर लिया करेंगे। तो ये थ्योरम जो है ये फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी को पे डिपेंड करता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक फाइनाइट सबसेट गिवन है और हमने इसके लिमिट पॉइंट्स शो करने हैं कि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है और इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहली बात ये नोट करने वाली है कि इन फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में हम ये बात पहले से जानते हैं कि इसके क्लोज सेट्स कौन कौन से होते हैं। इसके क्लोज सेट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो सारे फाइनाइट सबसेट और एक एक्स खुद, यही इसके क्लोज सेट होते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी क्लोज सेट नहीं होता। अब क्योंकि ये जो गिवन सेट है जिसका हमने लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ये क्योंकि फाइनाइट है इसलिए ये लाजमी क्लोज होगा। और इसलिए थ्योरम हमें बताता है कि अगर कोई सेट क्लोज हो तो उसका ड्राइव्ड सेट उसके अंदर होता है। तो यहाँ से हमारा काम जो है आसान हो गया। अब हमें ये चीज कंफर्म है कि ए के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो अगर एग्जिस्ट किए तो वो ए के अंदर ही होंगे, ए के बाहर नहीं होंगे। ठीक है, अब फर्दर हम जो है सेट ए जो गिवन है उसके एलिमेंट्स को देखते हैं कि वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। हमें ये चीज कंफर्म हो गई है कि इससे बाहर लिमिट पॉइंट्स कोई नहीं है इसके। ठीक है, ये चीज हमें कंफर्म हो गई है कि ए के अगर लिमिट पॉइंट्स हुए तो इसके अंदर ही होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। इसलिए अब सिर्फ हम ए के अपने एलिमेंट्स को लिमिट पॉइंट के लिए चेक करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम चेक नहीं करेंगे।
तो वो चेक करने हम जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, अगर हम ए का कोई भी पॉइंट लें ए के अंदर, तो हम वो ए क्योंकि फाइनाइट है तो ए में से कोई एक इस एक्स को निकाल दें तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। तो इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये क्योंकि फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए ये ओपन सेट होगा। क्योंकि ये सेट फाइनाइट है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सेट फाइनाइट है, इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा। क्योंकि फाइनाइट सेट क्लोज होता है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। ये जो सेट है अंडरलाइन किया हुआ ये एक फाइनाइट सेट है और इसलिए ये क्लोज है, इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है। ये सेट किस तरह से हमने हासिल किया, हमने एक्स में से ए के सारे पॉइंट्स निकाल दिए सिवाय एक्स के, यानी एक्स को छोड़ के हमने ए के सारे पॉइंट्स को एक्स में से एक्सक्लूड कर दिए। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स में से हम ए के सारे पॉइंट्स निकाल दें और बाद में एक्स को शामिल कर लें। यही पैटर्न हमने प्रीवियस लेसन की जो एक्सरसाइज थी उसमें भी अडॉप्ट किया था। अब ये जो सेट होगा ये एक ओपन सेट है, उसकी वजह मैं बता सकता हूँ क्योंकि फाइनाइट सेट क्लोज होगा और ये फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए ये ओपन होगा। तो ये एक ओपन सेट है और इसके अंदर x मौजूद है और अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे आप a के साथ तो उसके अंदर x सिर्फ x आएगा। ठीक है, इस इंटरसेक्शन में सिर्फ x आएगा क्योंकि इसके अंदर a का तो कोई पॉइंट शामिल नहीं है इस सेट में सिवाय x के, सिर्फ एक ही पॉइंट x शामिल है। तो hence we conclude that x is not a limit point of a। इसका मतलब है पहले हमें पता चला था कि लिमिट पॉइंट्स अगर हुए तो ए के अंदर ही होंगे और बाद में इस डिस्कशन से हमें ये पता चल रहा है कि इसका ए के अंदर भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, लिहाजा प्रूफ हो गया ए ड्राइव्ड इज एन एम्प्टी सेट। और नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे इसका इंटीरियर पॉइंट भी कोई नहीं है। तो नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट which are the interior points of A. For this we need to see for the open subsets of A। जब भी इंटीरियर पॉइंट्स की बात आती है तो आपको ओपन सबसेट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आपको याद होगी। ए का कोई भी पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट होता है अगर ए के और एक्स के दरमियान कोई ओपन सबसेट आ जाए, यानी वो ए का ओपन सबसेट हो। तो हमें ओपन सबसेट्स की जरूरत पड़ती है जब भी इंटीरियर की बात आती है, या दूसरे लफ्जों में जो ए इंटीरियर होता है वो यूनियन होता है तमाम ओपन सबसेट्स का। इन अदर वर्ड्स ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो अब हमें देखना होगा कि ए के कौन कौन से सबसेट ओपन है। ए एक फाइनाइट सेट है, तो अब अगर आप देखें लेट लेट बी बी एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए। बी कोई आर्बिट्रेरी सबसेट लेते हैं ए का। नोट दैट बी क्योंकि ए का सबसेट है तो इसलिए बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का सुपर सेट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इसके ओपन सेट्स दो तरह के हैं, इसके ओपन सेट्स या तो फाई के बराबर होगा या हर वो सेट जिसका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो वो ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई सबसेट लें ए का तो उसका कंप्लीमेंट जो है वो तो इनफाइनाइट होगा, तो लिहाजा इसका मतलब है फाई के अलावा इसका कोई भी सबसेट ओपन नहीं होगा, इसका एक ही सबसेट ओपन होगा और वो फाई होगा। इसका मतलब है ए इंटीरियर फाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका इस फाइनाइट सेट के लिए हमने ये चीजें प्रूव कर ली हैं। अभी इस थ्योरम का सेकंड पार्ट देखें। इसमें एक इनफाइनाइट सेट गिवन है कोई भी और हमने इसके लिमिट पॉइंट्स प्रूफ करना है कि वो सारे के सारे होंगे। और इसका प्रूफ देखते हैं, वो भी आसानी से हो जाएगा। लेट ए बी एन एक्स का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं और हम चेक करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट होता है कि नहीं होता। लेट ए बिलोंग्स टू एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन दिस स्पेस एक्स। लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट यू बी एन ओपन सेट विद ए बिलोंग्स टू यू। एक ओपन सेट लेते हैं जो ए को कंटेन करता है। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया स्मॉल ए, इसको हम चेक करने जा रहे हैं ये लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। ई का सेट, ई का, ई एक इनफाइनाइट सेट है तो हमने एक ओपन सेट लिया सबसे पहले जो यू को कंटेन करता है और हमने प्रूफ करना है इसका इंटरसेक्शन अगर ई के साथ लें तो उसमें
उस इंटरसेक्शन में इस स्मॉल ए के अलावा भी कोई पॉइंट आना चाहिए। अब ये सेट क्योंकि ओपन है, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, क्योंकि ये अब फाई के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आ गया, ये नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी इसका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होगा। तो आपके हमारे पास दो चीजें हैं कि एक ये जो यू कंप्लीमेंट है ये फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट है, और ई जो है गिवन सेट वो इनफाइनाइट सेट है। अब हमारे पास इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे होंगे, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन ई व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। उनमें से हम एक ऐसा पॉइंट चूज कर लेंगे जो इस स्मॉल ए से डिफरेंट हो, उन सारे पॉइंट्स में से वो पॉइंट जो है वो इसमें एक ई में होगा और इसमें नहीं होगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब है वो यू में होगा। तो अब एक पॉइंट आपको नजर आ गया जो ई में भी होगा और यू में भी होगा और वो ए से डिफरेंट है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन में ए के अलावा भी कोई पॉइंट आ गया, हेंस ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई। तो ये जनरल हमने प्रूफ कर दिया इसमें कि अगर इनफाइनाइट सेट लें तो एक्स का कोई भी पॉइंट ले लें वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हर इनफाइनाइट सेट का ड्राइव्ड सेट जो है वो एक्स के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह इसकी एक आसान सी एक क्रॉलरी है, वो देख लें। इसकी जो क्रॉलरी है वो क्या है कि एक्स को अगर इनफाइनाइट सेट हो with finite complement topology defined on it, then each infinite subset of x is a dense in x। इन्फिनिट सेट के ऊपर अगर आपके पास फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी है तो उसका कोई भी इनफाइनाइट सबसेट जो होगा वो लाजमी डेंस होगा, क्योंकि आपने अभी प्रूफ किया है कि ए ड्राइव जो है इन ए अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे, लिहाजा ये ऑटोमेटिकली अगर ए ड्राइव्ड एक्स के बराबर आ जाए तो ए क्लोजर भी एक्स के बराबर ही आएगा। अल्टरनेटिवली आप लिमिट पॉइंट्स को यूज किए बगैर भी क्लोजर फाइंड कर सकते हैं क्लोज सुपरसेट्स वाले मेथड से। लेट ए बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि इस टोपोलॉजी में क्लोज सेट्स वो होते हैं जो फाइनाइट होते हैं या एक्स होता है। अब ये क्योंकि इनफाइनाइट सेट है इसलिए इसका क्लोज सुपर सेट जो है वो सिर्फ एक्स ही होगा और कोई नहीं होगा, कोई भी फाइनाइट सेट इसको कंटेन नहीं कर सकता, हेंस ऑटोमेटिकली इसका क्लोजर एक्स के बराबर आ जाएगा। इस क्रॉलरी में इस प्रूफ में ए जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है, ए डिनोट्स एन इनफाइनाइट सेट। और अब हम इन ये जो थ्योरम्स वगैरह हमने प्रूफ किए हैं, फर्ज करें ये बुक में से एक एक्सरसाइज है, कौन सी बुक में से, ये इस बुक में, ये जो एंड पे अगर आप देखें कूलिन एडम्स वाली ये जो बुक है, इस बुक की ये एक्सरसाइज है, और ये अब हम इस थ्योरम की मदद से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज में क्या पूछा गया कि डिटरमिन द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल 0 1 इन द फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी ऑन आर। वैसे अगर ये थ्योरम हमें ना पता होता तो काफी सोचना पड़ना था, लेकिन ये थ्योरम बताता है कि अगर फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी और सेट इनफिनिट हो तो हर ये सेट क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। और फर्दर हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि ये डेंस सेट होगा, इसका क्लोजर भी वही आएगा। तो ये हमें इस थ्योरम का फायदा हो जाएगा, इसको हम यूज करना चाहें तो कर सकेंगे। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास फाइनल सेगमेंट टोपोलॉजी के बारे में। आपको याद होगा शुरू वाली क्लासेस में हमने कुछ एक्सरसाइजेज आपको दी थी कि प्रूफ करें ये सेट टोपोलॉजीज बनते हैं, उनमें एक ये सेट भी था। कंसीडर द फाइनाइट, इस टोपोलॉजी को फाइनाइट सेगमेंट टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है, इसके जो ओपन सेट्स हैं वो बताए गए हैं, वो कौन से होते हैं, एक फाई होता है और इसमें एक इस तरह के सेट्स हैं जो n से शुरू होंगे और फिर नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे। n जो है वो नेचुरल नंबर्स में से वेरी करेगा, मसलन n अगर 1 होगा तो ये 1 2 3 अप टू 100 होना है, n अगर 2 होगा तो ये 2 से स्टार्ट होंगे, n 3 होगा तो ये 3 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। इस तरह के सारे सेट इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा अच्छी तरह के इसके अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर जो है ओपन सेट्स की पहचान करनी होगी, वो कौन कौन से होंगे। इन अदर वर्ड्स अगर आप ये देखें तो इसके ओपन सेट्स ये वाले होंगे जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं।
यानी इसमें एक अगर n1 पुट करें तो ये सेट आ जाएगा, n2 पुट करें तो ये आएगा, n3 करें तो ये आएगा, n4 करें तो ये इसी तरह चलते जाएंगे। तो इस तरह के सारे सेट इसके अंदर ओपन होंगे। इस टोपोलॉजी का नाम है फाइनल सेगमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, और हमने करना क्या है इसमें, हमने करना है दो पार्ट्स है। नंबर वन, डिटरमिन द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। एक सबसेट दिया गया नेचुरल नंबर्स का 5, 16, 50 और 99। हमने क्या करना है, इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और फिर सेकंड पार्ट पे बाद में आते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, वन को चेक करते हैं कि वो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स को हमें चेक करना पड़ेगा। और हम एक दो पॉइंट्स चेक करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को यूज करना है चेक वन। दो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से ओपन सेट्स वन को कंटेन करते हैं। वन को एक ये वाला ओपन सेट कंटेन करता है और कोई भी कंटेन नहीं करता। तो पहले हमने वो ओपन सेट्स लिख लिए जो वन को कंटेन करते हैं, और अब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे उस सेट के साथ जिसके लिमिट पॉइंट्स हमने चेक करने हैं। और इसका जब इंटरसेक्शन लिया तो इसमें वन के अलावा और भी पॉइंट्स क्लियरली आ रहे हैं, इसका मतलब है वन इसका लिमिट पॉइंट है। अब अगर हम टू को चेक करेंगे और देखना होगा कि टू जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम वो सारे ओपन सेट्स लिख लेंगे जो टू को कंटेन करते हैं। इसमें दो ही ओपन सेट्स हैं जो टू को कंटेन करते हैं, एक एन है और एक ये वाला सेट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बारी बारी लेके देख लें, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा और उसमें टू के अलावा भी कोई पॉइंट आएगा, इसका मतलब है टू भी लिमिट पॉइंट है। तो पता ये चला। इसी तरह अगर मैं थ्री के लिए करता तो मेरे पास ये तीन ओपन सेट्स आ जाने थे। अगर मैं थ्री के लिए करता तो फिर ये तीन ओपन सेट्स जो थे थ्री को कंटेन करने थे, और तीनों का इंटरसेक्शन आप लेके देखें उसमें इंटरसेक्शन अगर इस सेट के साथ लेते तो वो नॉन एम्प्टी आना था और उसमें ये सारे एलिमेंट ही आ जाने थे। फिर अगर फोर के लिए देखते तो क्या हो रहा था, फिर भी इंटरसेक्शन सब का नॉन एम्प्टी आना था, फाइव के लिए भी आना था, फिर सिक्स पे जब जाना था फिर छह ओपन सेट मिलने थे, और इंटरसेक्शन में जो छह के बाद वाले पॉइंट थे वो कॉमन आ जाने थे। तो इस तरह इसी पैटर्न पे अगर हम अपनी कोशिश को जारी रखें तो यूं लग रहा है कि हम चलते जाएंगे। सिमिलरली थ्री भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, फोर भी हो जाएगा, फाइव भी, तो 99 तक सारे पॉइंट्स हैं वो लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन सॉरी 98 तक, 98 तक सबके लिए आप कंडीशन को फुलफिल पाएंगे। लेकिन जब आप 99 पे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 99 के लिए जब आप ओपन सेट्स की लिस्ट बनाएंगे जो इसको कंटेन करता है, तो उसमें एक ओपन सेट्स कौन कौन से ओपन सेट्स 99 को कंटेन करेंगे, जैसे हमने पहले लिखे थे 99 को कौन कौन से ओपन सेट कंटेन करेंगे, ये n भी करेगा, ये भी करेगा, थ्री भी, फोर भी, चलते जाएंगे 99 तक जो है चलते जाएंगे हम। ये सारे वो सेट मैंने लिखे हैं जो 99 को कंटेन करते हैं। और ये यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं ये नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ तक हम रुक जाएंगे। ये वो सारे ये ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। नहीं ठीक है, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो डॉट्स हैं इस सेट के अंदर है, तो ओपन सेट्स कंटेनिंग 99 वो कौन से होंगे, दोबारा देख लें, वो ये होंगे n, फिर टू से शुरू होने वाला भी इसको कंटेन करेगा, थ्री वाला भी, 99 वाला भी। इसके बाद कोई भी ओपन सेट 99 को कंटेन नहीं करेगा। अब इन सब का अगर बारी बारी इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी आएगा और उसमें 99 के अलावा और पॉइंट्स भी आएंगे। लेकिन ये जो आखिरी वाला ओपन सेट है ये प्रॉब्लम करेगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ 99 आएगा, तो इसलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो 99 तक, इसका मतलब है 98 तक तो सारे लिमिट पॉइंट्स थे, तो 99 से ऑनवर्ड जो है वो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस तरह हमने नतीजा ये निकाला कि इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो 1 से लेके 98 तक सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। इसी तरह से इस तरह हमने ये फर्स्ट पार्ट जो था वो इसका। इसी तरह अगर आप 100 को चेक करेंगे तो 100 के लिए आपको दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे जिनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी
जिनका इंटरसेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम इन द सेंस के 99 वाले के इंटरसेक्शन में तो सिर्फ 99 आएगा, लेकिन 100 के लिए जब आप करेंगे तो जब आप आखिरी 100 से ऑनवर्ड वाला लेंगे तो इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, तो आखिरी ओपन सेट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह 101 के लिए करेंगे तो आपको दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। तो इसका मतलब है नतीजा ये निकला 100 और इससे ऑनवर्ड भी इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो ये इसके लिमिट पॉइंट होंगे। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने पैटर्न गौर किया है कि हमने सेट जो लिया था, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है कि टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी के अंदर ये जो सेट था जिसके हमने लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने थे, हमने देखा है कि इस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था ना 99, कह लें कि जो इस सेट का अपर बाउंड था 99, तो 99 से पहले पहले तक सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है, 99 से ऑनवर्ड इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये यही हमें पैटर्न यहाँ पे मिला है। इसका मतलब है अगर कोई भी और भी सेट लेंगे तो ऐसे ही होगा। तो ये पैटर्न हमने नोट किया है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने बताना है कि वो कोई ऐसे भी सेट होंगे कि जिनका ड्राइव सेट पूरा सेट आ जाए, पूरा सेट एन आ जाए, क्या है कोई ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, ये बताना है। डिटरमिन दो सबसेट से ऑफ एन फॉर विच ए ड्राइव्ड इक्वल्स टू एन। इस सेट का तो ड्राइव्ड सेट 98 तक है। अगर फर्ज करें इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट 500 होता तो हम 499 तक जाते, पूरा एन तो फिर भी नहीं आना था। इसका मतलब है फाइनाइट सेट में ऐसा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पार्ट सेकंड का सोल्यूशन है कि अगर ये कोई फाइनाइट सबसेट होगा इनका, तो इसका कोई ना कोई अपर बाउंड होगा। इट इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड फ्रॉम अबव बाय सम पॉजिटिव इंटीजर से m, ये किसी ना किसी m पे जाके स्टॉप होगा। तो जैसे आपने अभी ऊपर पैटर्न नोट किया है, 1 से लेके m-1 तक सारे इसके लिमिट पॉइंट होंगे और ये n के बराबर नहीं आएगा। लेकिन हमने तो वो सेट ढूंढने हैं जिनका ड्राइव्ड सेट n के बराबर आए। इसी तरह अगर इसका मतलब है फाइनाइट में तो ऐसे नहीं होने वाला, और अगर ये इनफाइनाइट सबसेट हो n का, तो इट इज, इसका फिर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सेट का कोई मैक्सिमम एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। इट इज नॉट बाउंडेड अबव फ्रॉम अबव, एंड इन दैट केस कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो जो ओपन सेट उसको कंटेन करेगा वो लाजमी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन p, तो उसमें आप क्या वो जो एंड पॉइंट है वो आएगा ही नहीं। तो इस इनफाइनाइट केस में जो है आपके सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट आ जाएंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर ये वाला सेट जो है, ये अगर सेट इनफाइनाइट होता, ये वाला सेट अगर जिसके हम लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर रहे थे, अगर ये 98 9 पे ना रुकता, चलता जाता, तो हम भी चलते जाते, इसी तरह हमारी कंडीशंस भी फुलफिल होती जानी थी। तो ये 99 इसका अपर बाउंड है, यहाँ पे हम रुक गए, तो 99 से फिर लिमिट पॉइंट आना बंद हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसका मतलब है कि इसके जो अगर इसके जो इनफाइनाइट सबसेट होंगे उनका ड्राइव्ड सेट पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह की इसी टोपोलॉजी से रिलेटेड एक और जो है वो एक्सरसाइज है, उसमें भी फाइनल सेगमेंट टोपोलॉजी है, वही टोपोलॉजी है सेम जो प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज हुई है। तो हमने करना क्या, डिटरमिन द क्लोज सबसेट्स। पहले तो इसके, अब यहाँ पे हमने सेट्स का क्लोजर फाइंड करना है यहाँ पे, लेकिन क्लोजर फाइंड करना का एक तरीका तो होता है आप ड्राइव्ड सेट्स के साथ यूनियन ले लें, आपकी मर्जी है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, आप क्लोज सुपर सेट्स के जरिए भी क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने क्लोजर सेट इंटर क्लोज सुपर सेट्स वाला तरीका अडॉप्ट किया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके तमाम क्लोज सबसेट्स लिखने हैं। ये तो बहुत आसान है क्योंकि ओपन सेट्स गिवन है, तो हम हर एक का बारी बारी जो है वो कंप्लीमेंट लेते जाएंगे, क्लोज सेट आते जाएंगे। इस सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो n आ जाएगा, इस सेट का कंप्लीमेंट लेंगे 5 आ जाएगा, इस सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा, इस सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका कंप्लीमेंट ये आ जाएगा। तो ये सारे हमारे क्लोज सेट्स की लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्लोज सेट्स का क्या पैटर्न चल रहा है।
अब यहाँ पे पैटर्न को समझने की कोशिश करें। पैटर्न देखें, इसके क्लोज सेट्स कौन से हैं, एक 1 है, एक 1 2 है, एक 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 आएगा नेक्स्ट। इसी तरह हम चलते जाएंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये इसके सारे क्लोज सेट्स हैं। अब आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने क्लोजर फाइंड करना है दो सेट्स का, इस सेट का भी और इस सेट का भी। ठीक है, एक फाइनाइट सेट है और एक इनफाइनाइट सेट है। तो पहले इसके लिए आपको वो सारे सुपर सेट देखने होंगे जो इसके सुपर सेट होंगे और क्लोज होंगे। अब क्लोज सेट्स तो सारे ये गिवन है, इनमें से देखें इसको, इस सेट को कौन सा सेट अपने अंदर कंटेन करता है। तो क्लियरली ये तो नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। तो 1 से 99 तक जो एलिमेंट अगर M99 हो जाए तो फिर ये उसका सुपर सेट बनेगा। तो इस चीज से हमने आसानी से ये देख लिया कि इसके सुपर सेट कौन से होंगे। द क्लोज सुपर सेट्स ऑफ दिस आर वो ये होगा, इसका क्लोज सुपर सेट ये होगा और ये होगा, ये सारे इसको कंटेन करेंगे और इनमें जो सबसे छोटा होगा वो इसका क्लोजर आ जाएगा। लेकिन जब दूसरा इनफाइनाइट सेट लेंगे, ये क्योंकि इनफाइनाइट है तो कोई भी फाइनाइट सेट तो इसका सुपर सेट नहीं हो सकता। तो इसका फिर जो सबसे छोटा, ये जो क्लोज सेट्स की लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है ना, अभी पीछे आपने देखी है, ये क्लोज सेट्स हैं, इनमें कोई भी सेट फाइनाइट तो नहीं है, इस इनफाइनाइट तो नहीं है, चलते जा रहे हैं। सिर्फ इस लिस्ट में एक ही सेट इनफाइनाइट है और वो पूरा एन है और वही इसको कंटेन करता है, और इसको कोई कंटेन ही नहीं करता। इसका एक ही क्लोज सुपर सेट है, तो लिहाजा इसका क्लोजर एन आ गया। और इसके थर्ड पार्ट में क्या करना है इसके थर्ड पार्ट में हमने वो, इस एग्जांपल में हमने नोट किया कि फाइनाइट सेट था, ये 99 पे एंड होता है, तो इसका क्लोजर 1 to 99 वाला सेट आ गया। और इस ये इनफाइनाइट था, इसका क्लोजर पूरी स्पेस आ गई। थर्ड पार्ट में हमने वो सेट फाइंड करने हैं जिनका क्लोजर पूरे एन के बराबर आए यानी जिनका क्लोजर जो डेंस हो। ऐसे सेट्स को डेंस सेट का नाम दिया जाता है, जिनका क्लोजर पूरे सेट के बराबर आए ऐसे सेट को डेंस सेट का नाम दिया जाता है तो थर्ड पार्ट में हमने बताना है वो कौन कौन से सेट हैं जिनका क्लोजर पूरा सेट आएगा। तो उसी तरह से जैसे हमने पहले रीजन दी थी कि अगर एक कोई फाइनाइट सेट होगा तो इट इज बाउंडेड फ्रॉम अबव बाय सम पॉजिटिव इंटीजर m, देयरफॉर इसका क्लोजर जो है वही 1 to m आ जाएगा और वो n के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट सबसेट होगा, ये बाउंडेड नहीं होगा, तो फिर इन दिस केस जो एक ही इसका क्लोज सुपर सेट होगा और वो n खुद होगा। और इसमें केस में जो है, इसका मतलब है कि इसमें डेंस सबसेट वो होंगे जो इनफाइनाइट होंगे इस टोपोलॉजी के लिहाज से। इसको तो यहाँ पे हमने इस लेसन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें। इसमें हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस की हैं। पहले तो हमने एक जनरल थ्योरम प्रूव किया कि फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के लिहाज से अगर फाइनाइट सेट होगा तो उसका ना कोई लिमिट पॉइंट है ना कोई इंटीरियर पॉइंट है। और सेकंड पार्ट में अगर इसका कोई इन्फिनिट सबसेट होगा तो सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे। इसको फिर हमने यूज भी किया कि एक्स अगर इनफाइनाइट सेट है विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी तो उसका हर इनफाइनाइट सेट डेंस होगा। और ये एक एक्सरसाइज थी बुक की, अगर हम ये थ्योरम को यूज करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो ये आसानी से हो जाती है। इसका मतलब है नेक्स्ट है, ये फाइनल सेगमेंट टोपोलॉजी ली गई है। पहले टोपोलॉजी को अच्छी तरह समझ लें कि इसके ओपन सेट्स किस तरह के होते हैं, और फिर इसमें हमने कुछ सेट गिवन है और इसका लिमिट पॉइंट्स फाइंड किए हैं। और सेकंड पार्ट में हमने वो सारे सेट फाइंड किए हैं जिनका ड्राइव सेट पूरा सेट आता है। और हमने देखा अगर सेट इनफिनिट हो तो सिर्फ उसी सूरत में ऐसा होगा कि ड्राइव सेट पूरा सेट आ जाएगा। और यही काम हमने फिर क्लोजर के लिए भी किया है। हमने पहले इसके सारे क्लोज सेट्स फाइंड किए हैं, फिर उनको यूज करके हमने क्लोज सुपर सेट्स फाइंड किए हैं इनके, और इनका क्लोजर फाइंड कर लिया। और फिर हमने बताया कि वो कौन कौन से सेट्स हैं जिनका क्लोजर पूरा सेट आएगा यानी ये डेंस होंगे। तो हर इनफाइनाइट सबसेट जो होगा इस टोपोलॉजी में भी डेंस होगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।